दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। तो इस अनुप्रयुक्त गणित सेकेंड जो कि सार्थक पब्लिशर का है, इसका हम देखेंगे चैप्टर इसमें कौन कौन सा है और आज हम किस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है समाकलन दिया है। फर्स्ट खंड 1 में समाकलन गणित फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या दिया है, समाकलन दिया है। फिर उसके बाद दिया गया है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, और फिर उसके बाद में कुछ विशिष्ट समाकलन ये दिए गए हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का था, ये खंड फर्स्ट है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे समाकलन के बारे में, ठीक है। खंड 1 समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है, समाकलन कहते किसे हैं, समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन ग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन होता क्या है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है अवकलन, ठीक है, अवकल गुणांक। तो अवकलन में क्या होता है, जो कोई भी फलन दिया होता है हमें उसको क्या करना है, हमें उसे इस टाइप से तोड़ते जाएंगे, जितनी बार हम उसका अवकलन करेंगे वो उस फलन की वैल्यू क्या होगी, घटती हुई जाएगी। लेकिन समाकलन में क्या होता है, इसका सेम इन्वर्स होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई फलन दिया है उसका हम समाकलन करेंगे तो हमें उस क्या प्राप्त होगा, हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है, अधिकतम उसकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है। क्या लिखें, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ठीक है। मानिए कि यहाँ पर कोई भी हमें फलन दिया है एफ एक्स, इस कैपिटल एफ और एक्स, ठीक है, ये हमें फलन दिया है। अब इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमें फाइंड होगा स्मॉल एफ एक्स रहेगा, ठीक। अगर हम स्मॉल एफ और एक्स का अगर हम समाकलन करें, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर से यही फलन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो कि इसका डिफरेंशिएशन के इन्वर्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के बारे में और इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलों के बारे में, ठीक है। जैसा कि ये सभी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फार्मूले हैं, जिनमें से कुछ ही इस प्रश्नावली 1.1 में यूज होंगे, बाकी हमें आगे समाकलनों में यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पर ये सभी समाकलन के क्या दिए, मानक सूत्र, ठीक है, मूलभूत सूत्र। अब बात है इन सूत्रों को याद कैसे करें, ठीक है। और जैसा कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में अवकलन को पढ़ चुके हैं, तो अवकलन में जो फार्मूले थे सेम वही फार्मूले यहाँ पर हैं। क्या किया गया है, इनका अपोजिट, क्योंकि ये समाकलन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसके डिफरेंशिएशन के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन वो अपोजिट टाइप के हैं, ठीक है। तो इन्हें याद करने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट फार्मूला हम लिखते हैं। इसका फर्स्ट फार्मूला हमें दिया है
एक्स एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हुआ। और हम अवकलन में क्या करते थे, अगर हमें अवकलन दिया होता था एक्स की पावर एन, इसका अवकलन हमें करना पड़ता था, तो हम लिखते थे भाई एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसमें पावर में एक घट जाता था और ये हमारा जो एन जो घात थी वो क्या आती थी, गुणा में आ जाती थी। लेकिन इसमें जो है वो डिवाइड करने लगती है, वो भाग में चली जाती है और ऊपर जो एक्स की पावर होती है वो एक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। और ये सी जो आता है ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, इसलिए यहाँ पर हम कांस्टेंट सी से जो है प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इसे लिख देते हैं। और अब यहाँ पर इस फार्मूले में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। अगर हम log x का अवकलन करते थे तो हमें क्या प्राप्त होता था, 1/x। ठीक है, 1/x ये प्राप्त होता था। अब वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो हुआ है। 1/x का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेम ये प्राप्त हो गया। अगर हमने अवकलन किया था तो 1/x प्राप्त हुआ था, समाकलन किया तो हमें log x प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब थर्ड फार्मूला देखते हैं, k इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अवकलन में भी ऐसा ही होता था कुछ। अवकलन में हम क्या करते थे, अवकलन में अगर हमें के एक्स दिया होता था तो हम के जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसे बाहर कर लेते थे और जो अंदर बचता था हमारा, उसका जो हमें वैल्यू बचती थी जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में, तो उसको हमें लिखना पड़ता था के एक्स। इसका भी होता था के और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचता था, लेकिन यहाँ पर हमारा के इंटू एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ के का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि के का ही समाकलन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम के इंटू एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, और जैसा कि यहाँ पर देखिए अगर हम इसका समाकलन कर रहे हैं के का तो के डॉट एक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर के एक्स का हम अवकलन करेंगे तो हमें के प्राप्त हो रहा था। ठीक है, सेम वही चीज़ है। अब हम क्वेश्चन फार्मूला फोर्थ लिखते हैं। इसमें क्या है, ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ए एक्स यहाँ पर ए नंबर है। ठीक है, ए की पावर एक्स है, डी एक्स है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, ए की पावर एक्स लॉग ई इंटू ए प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला हमारा इस एक्सरसाइज में यूज होता है। ये फार्मूला है। ठीक है, तक ये जितने भी फार्मूला लिखे हैं फोर्थ फार्मूला में ये सभी, ठीक है, अधिकतर और फार्मूला की हमारा इसे यूज करते हैं, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पावर एक्स सी। इसका ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें क्या प्राप्त होता था, एक्स सी। और जैसा कि हम इसका इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स की पावर फाइंड। ठीक है, ठीक है, बात करेंगे 6 क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर डिफरेंशिएशन करते थे कॉस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स प्राप्त होता था, और अगर हम साइन एक्स इंटू डी एक्स का तो हमें कॉस एक्स माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो रही समाकलन की बात। यहाँ तक हम बता चुके हैं आपको रिलेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, किस टाइप से ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन है। ठीक है, तो
अब यहाँ पर फार्मूला नंबर 7 देखते हैं, 7। उसमें क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक, इस टाइप से ये सभी फार्मूले दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं सभी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी, और उसके बाद आएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा हमारा 10x प्लस सी। और अगर 10x का हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स आता था। ठीक है, वही सेम चीज़ हर जगह फॉलो हो रही है। और यहाँ पर सेक एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो सेक एक्स इंटू 10x फाइंड आउट होता था। वही सेम फार्मूला वही है, अवकलन का ही फार्मूला है सब। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर यूज़ हो रहा है। लिखते हैं सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन था। अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस सी। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, ये कितना नंबर था, 11 नंबर। ठीक है, अब हम कॉट एक्स के लिए ये बात करेंगे। कॉट एक्स 12 नंबर, कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट एक्स के लिए लॉग ई और साइन एक्स प्लस सी। और यहाँ पर इसी टाइप से हम अगर उसका निकालें 10 एक्स इंटू डी एक्स का, तो हमारा हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और अगर इस टाइप से कॉस में लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, सेक में लिखेंगे तो हमारा पॉजिटिव का रहेगा। ठीक है, सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि ये इन्वर्स का होता है फार्मूला कॉस और सेक का। ठीक है, उस टाइप से पॉजिटिव का हो जाएगा। अब बात करते हैं इन वाले फार्मूलों की। ठीक है, 16 नंबर फार्मूला 16। यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें इस टाइप से कहीं पर दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू डी एक्स दिया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और वहाँ पर क्या अगर डिफ्रेंशिएशन करते थे इसका तो हमें इतना लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर हम इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे और हमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्राप्त होगा। अगर हम एक ही जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 एक्स। और एक ही जगह पर 1 अगर रखेंगे तो ऐसा ही रहेगा इनवर्स एक्स। तो वही हमारा फार्मूला फाइंड आउट हो गया। अब बात करेंगे 17 नंबर फार्मूला की, वो हमें 10 में होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा 10 के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1 एक्स अपॉन ए और यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये रहेगा। अगर हम ए इज इक्वल टू 1 रखें यहाँ पर इस फार्मूले में, क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 1 रखा है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 इजिकल टू यहाँ पर है 10 इनवर्स 1 एक्स अपॉन 1 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 10 इनवर्स 1 एक्स प्लस सी। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर हमारे फार्मूले यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूले दिए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से उसे देख लेना। ठीक है, और जो जो फार्मूले यहाँ पर यूज़ होते रहेंगे एक्सरसाइज में, वो मैं फार्मूले आपको जो है बताता रहूँगा। साथ ही साथ में जो कोई भी बचा है फार्मूला, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इन फार्मूलों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF भी लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इसका यही इतना इंट्रो ही था।
तो नेक्स्ट वीडियो को हम देखिएगा, उसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।